गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो आपका टॉपिक होने वाला है विशेषण। तो यहाँ से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं। तो कहता है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण कहता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो एग्जाम में कभी भी आपको किसी का परिभाषा नहीं पूछता, इससे जो आपका आएगा ऑब्जेक्टिव। तो आप परिभाषा याद भी कर सकते हैं चाहे नहीं भी, लेकिन इसको समझना है कि विशेषण और उसके प्रकार। तो कैसा जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा। अब काला घोड़ा में कौन विशेषण है और कौन विशेष, यानी विशेषण में दो पद होते हैं, एक होता है विशेषण और एक आपका होता है विशेष से। विशेषण जैसे काला घोड़ा या उजला घोड़ा, ऐसा कुछ भी लिखा रहे तो जो आपका काला उजला है वो आपका विशेषण है, और जिसके बारे में वो बोला जा रहा है वो आपका क्या है, विशेष। तो विशेषण के चार भेद होते हैं। विशेषण के आपका कितने भेद है, चार भेद। पहला है आपका गुणवाचक, दूसरा आपका परिमाणवाचक, तीसरा है आपका संख्यावाचक, और चौथा है आपका सार्वनामिक। तो यहाँ विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामिक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ आप पहले जानेंगे गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ कहता है कि जिस शब्द से किसी के गुण का बोध हो उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। जैसे बुद्धिमान लड़का, सुंदर लड़की। तो यहाँ जो लड़का का विशेषता क्या बता रहा है कि वह क्या है, बुद्धिमान, और लड़की का क्या बता रहा है, सुंदर। तो इसमें आपका विशेषण क्या होगा, बुद्धिमान, और लड़का क्या हो जाएगा, विशेष। और इसमें अगर विशेषण की पहचान करने बोले तो सुंदर आपका क्या होगा, विशेषण, और लड़की क्या हो जाएगा, विशेष। तो इसका परिभाषा हमें नहीं जानना है, हमें पहचान करने देता है कि कौन आपका गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, या संख्यावाचक विशेषण, या सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चे जो कंफ्यूज करते हैं वो परिमाणवाचक और संख्यावाचक में करते हैं। जैसे परिमाणवाचक कहता है कि जिस शब्द से किसी के माप या तोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 2 किलो आटा, 2 किलो आटा, 4 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें संख्या तो लिखा हुआ है, इसमें संख्या लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ किसी को मापने का बोध हो रहा है। जैसे 2 किलो आटा, तो यहाँ माप का बोध किया जा रहा है, यानी यहाँ 2 किलो में किसको तोड़ रहे हैं, आटा को। और यहाँ 4 मीटर कपड़ा, तो यहाँ माप का बोध हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, किसी चीज को तोलने का बोध हो रहा है। जब माप या तोल का बोध हो तो उसको क्या कहेंगे, आपका हो जाएगा क्या, परिमाणवाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण में उसमें माप या तोल का बोध नहीं होता, उसमें सिर्फ संख्या का बोध होता। अब जैसे कह दे कि कुछ आदमी किसमें आएगा, इसी में आ जाएगा। अब अगर कहे कि संख्यावाचक, जैसे कहता है 4 आदमी, 7 तारा, तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें भी संख्या लगा हुआ, लेकिन इसमें किसी भी तरह का माप या तोल का बोध नहीं हुआ। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। यानी अगर किसी में माप या तोल का बोध हो तो वो आपका किसका होगा, परिमाणवाचक विशेषण। और जिसमें सिर्फ संख्या होगा वो आपका क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। जैसे शताब्दी क्या होता है, 100 दिनों का, सॉरी शताब्दी जो होता है 100 सालों का होता है। तो ये क्या बता रहा है, संख्या।
तो जो संख्या में होगा वो संख्यावाचक होगा, और जिसमें माप या तौल का बोध होगा वो किसमें होगा? परिमाणवाचक विशेषण में होगा। अब एक बचा सार्वनामिक विशेषण, कहता है जिसमें यह, वह, उस, कुछ, कोई, कितना, ऐसा कुछ शब्द दिख जाए तो आपका क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। जैसे कहता है यह विद्यालय, यह विद्यालय, वह लड़का, वह लड़का, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो उम्मीद है आप विशेषण समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि विशेषण 4 होते हैं। तो विशेषण में 2 भाग होते हैं, एक विशेषण और एक विशेष्य। तो कहता है कि गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में आपको गुण दर्शाया जाएगा, जैसे मीठा फल, खट्टा फल, या कह दे बुद्धिमान लड़का, सुंदर लड़की, ये सब क्या बता रहा है? उसका गुण। और यही अगर परिमाणवाचक बोले तो इसमें माप या तौल का बोध होगा, संख्या भी रहेगा लेकिन इसके साथ माप या तौल रहेगा। तो अगर मापा या तौला जाएगा तो आपका आएगा परिमाणवाचक विशेषण में। और संख्यावाचक विशेषण में यह विशेष रूप से सिर्फ संख्या को दर्शाएगा, ना तो माप या ना तो तौल। तो वो किसका हो जाएगा आपका? संख्यावाचक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण में यह, वह, उस, कुछ, ऐसा अगर कोई शब्द दिख जाए तो वह आपका होगा सार्वनामिक विशेषण। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।